Good morning, my dear students. So today we will start our explanation from page number 65, and we will start from the topic that is comparison of metal and non-metal on the basis of their chemical properties. So for chemical properties, I have sent you the link of one video. Those who have not watched till now, they may watch the video. I will again send the link today in your Google Classroom. Just watch the chemical properties of metals so that the difference could be clear to you. The first one is reaction with oxygen. Whenever metal react with oxygen, they form metal oxides, whereas when non-metal react with oxygen, they form non-metallic oxides. Nature of oxides. When metal react with oxygen, they form metallic oxide, and the nature of that oxide is basic. In class 7th, you have already studied about the acid and base. So the nature of the oxides of metal is basic, while the nature of the oxide of non-metal is acidic. Reaction with water. When metal react with water, they form metal oxide or hydroxide and hydrogen gas. Next, non-metal do not react with water. Last one is reaction with dilute acids. React to form metal salt and hydrogen. Do not react with dilute acid. जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं. यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस की बात करी गई है. तो एक टेस्ट आता है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन गैस इज हाइड्रोजन और नॉट. जो गैस है वो हाइड्रोजन है या नहीं है, ये हम कैसे पता करें. फॉर इट वी रिक्वायर अ बर्निंग कैंडल. इफ we will take the burning candle to that gas, the candle will extinguish with a pop sound. ठीक है, क्या बताया मैंने आपको. मैंने बोला कि जहाँ से अगर गैस रिलीज हो रही है और हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन गैस इज हाइड्रोजन और नॉट, तो हम क्या करेंगे, एक जलती हुई कैंडल उसके पास में लेके जाएंगे और कैंडल पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी. पॉप साउंड आप समझ रहे होंगे. अगर कैंडल पॉप साउंड के साथ एक्सटिंग्विश होती है तो जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज हाइड्रोजन. इफ़ द कैंडल विल एक्सटिंग्विश सिंपली, बिना किसी पॉप साउंड के एक्सटिंग्विश हो जा रही है, इसका मतलब जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. तो यहाँ पे मैंने आपको दो गैसेस के टेस्ट बताए, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखिए हम अपने इधर उधर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे क्लासरूम्स में, हमारे हाउसेस में, हमारे आसपास मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर बनी हुई होती. तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे. देखिए इसमें यूजेस ऑफ मेटल्स. मेटल्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, आपके घरों में आयरन रॉड्स लगी हुई होंगी, तो इसका मतलब आपके घर बनाने के लिए मेटल का यूज़ हुआ है. दे आर यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स. अब यहाँ पर एरोप्लेन, ट्रेन्स, ठीक है, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब बनाने का यूज़ भी किससे होता है, मेटल से होता है. एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम एलुमिनियम. एलुमिनियम से इसलिए बने हुए होते हैं क्योंकि एलुमिनियम इज़ अ लाइट वेटेड मेटल. एक तो इसका वेट कैसा है, लाइट है. दूसरा मेलेबल है, आराम से शीट्स में ड्रॉन किया जा सकता है. हाईली मेलेबल, सबसे ज़्यादा मेलेबल नहीं है मगर ठीक ठाक कंडीशन में मेलेबल होता है, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो दे आर यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स. हीट को आसानी से पास कर सकते हैं, इसलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ये भी किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं. गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम हैव गुड डक्टिलिटी, सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. आपने अपने आसपास में ज्वेलरी भी देखी होगी, वो भी किससे बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है. मेटल्स आर यूज टू मेक मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. बहुत सारी मशीन्स जो हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, मेटल से. जैसे अगर हम बाइक का एग्जांपल ले लें तो बाइक में भी बहुत सारा मेटल यूज़ हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं पर आयरन का यूज़ हुआ है. कार की बात ले लें, ट्रैक्टर की बात ले लें, किसी भी मशीन की बात ले लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत आयरन ज़रूर यूज़ होता है. सिल्वर बीइंग मेलेबल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्वर फॉयल विच इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. आपने देखा होगा स्वीट्स के ऊपर एक शाइनी लेयर होती है, तो वो क्या होती है, सिल्वर फॉयल होती है, सिल्वर जिसको बोलते हैं, और हाईली मेलेबल है, इसलिए इसकी इतनी पतली शीट्स बना के
जो स्वीट्स होती हैं उनके ऊपर इसको डेकोरेट किया जाता है। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जल्दी ये पिघलना शुरू नहीं करते हैं। एंड आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इसलिए इनका यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के काम आता है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वायर्स हम, जबकि सिल्वर इज़ हाईली मेलेबल, उसका नहीं बनाते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली। अगर सिल्वर के वायर्स बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत कॉस्टली है। मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल दैट अकर्स इन लिक्विड स्टेट एंड इट डज नॉट स्टिक टू द सरफेस, देयरफॉर इट इज़ गुड टू यूज़ इन थर्मोमीटर एंड CFLs। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है और ये किसी भी सरफेस पर स्टिक मतलब चिपकता नहीं है। लिक्विड जैसे हम अगर वाटर डालेंगे तो वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा किसी सरफेस पे, मगर मर्क्यूरी के साथ ऐसा नहीं है। मर्क्यूरी क्या होती है, जहाँ जिस सरफेस पर होगी, ठीक है, तो वहाँ पर स्टिक बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए इसका यूज़ क्या होता है, थर्मोमीटर में आपने देखा होगा मर्क्यूरी ऊपर की तरफ जाती है और नीचे की तरफ आ जाती है और अपना कोई भी स्पॉट बीच में नहीं छोड़ती है। नाउ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन अ नॉन मेटल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। हमें जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन की। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन ऑल द टाइम, नो बर्निंग कैन अकर विदाउट ऑक्सीजन। हमें सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही, ठीक है, हमें तो चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए। अब प्लांट्स अगर सपोज हम भी अलाइव रहेगा किसी तरीके से और अगर प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिली और वो डेड हो गए तो हम खाएंगे क्या, है ना। ये जो इकोसिस्टम है, पूरी जो साइकिल है वो रुक जाएगी। तो ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है। दूसरा कंबशन, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन मोस्ट है। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन पॉसिबल नहीं है, आप किसी चीज़ को जला नहीं सकते। लाइफ ऑन द अर्थ इज मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन इज वेरी एसेंशियल नॉन मेटल्स। न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा कंटेन कार्बन। अब कार्बन की बात करी गई है, वैसे तो सुनने में तो लग रहा है अरे कार्बन है कितना हार्मफुल है, मगर हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मोस्टली कार्बन की बनी हुई होती हैं। जैसे जो हमने इस समय क्लोथ्स वियर कर रखे हैं, इनमें भी कार्बन है, ठीक है। हम जिस पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कार्बन है। हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर अगर प्रोटीन है तो उसमें भी कार्बन है। तो सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा था, अरे कार्बन इतना इंपॉर्टेंट का है, मगर कार्बन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है हमें जिंदा रहने के लिए। आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, सो इट इज़ अप्लाइड ऑन वोन्ड्स। आयोडीन में क्या होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। वोन्ड्स मतलब जब घायल हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो आपने एक ट्यूब का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है बीटाडीन, ठीक है। ये बीटाडीन का जो मेन कंटेंट है दैट इज आयोडीन। तो ये जहाँ पर चोट लग जाती है वहाँ पर लगाने के काम आता है। नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फूड। इट्स प्रेजेंस इन एयर रिड्यूस द रेट ऑफ बर्निंग। अब यहाँ पर देखिए, आपने NPK खाद का नाम सुना होगा, एक फर्टिलाइजर आता है बहुत ही फेमस है NPK। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटैश एंड पोटेशियम, ठीक है। तो नाइट्रोजन का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, फर्टिलाइजर्स में हो रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फूड। जो आप चिप्स के पैकेट खरीदते हो, आप जो कुरकुरेस के पैकेट खरीदते हो, इसके अंदर आपने देखा होगा गैस फिल होती है। उस गैस का क्या होता है कि जो अंदर का जो फूड आइटम है उसको ऑक्सीडाइज होने, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो बचा के रखें। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप देखना, एक पैकेट लेना, आप उसकी गैस निकाल दीजिएगा एंड विद इन 1 और 2 डेज, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। जैसे इस समय बारिश का मौसम है, ठीक है, तो इस समय आप उसका 1 या 2 दिन बाद टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और इतना बैड टेस्ट हो जाएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू ईट दैट, आप उसको खा नहीं सकते। तो उसको ऑक्सीजन से प्रिवेंट करने के लिए पैकेट्स में नाइट्रोजन की फिलिंग करी जाती है। क्लोरीन इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। बड़ी बड़ी जो टंकियां हैं, ठीक है, कंटेनर्स हैं वाटर के, इसमें वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है। घर में जो पहले RO आते थे मैनुअल, उसमें भी क्लोरीन ट्यूब लगी होती थी जिससे वाटर प्योरीफाई होता था। सो हियर योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन हैज़ एंड्स। So that's all for today. Thank you very much, dear students.